हम तो सदा महफूज हुए ईश्वर तेरी याद में, मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। ओम शांति एंड सभी को गुड इवनिंग। आज के हमारे हिंदी सीरीज में एक बार फिर से सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जैसे कि वीकली टॉक्स का आप सभी बहुत फायदा लेते होंगे, तो लास्ट वीक भी हमारी मंदा बहन ने कितनी अच्छी तरह से हमें बताया कि कैसे अपने मन को साफ करें और अपने दिल को रोशन करें। तो आज का भी टॉपिक बहुत ही सुंदर है। आज का टॉपिक है हमारी जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग इनर इम्यूनिटी एंड पावर। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कई बार कहते ना कि किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो जल्दी जल्दी उसको फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा जो एक अंदर में आत्मा का भी एक इम्यून सिस्टम होता है, वो कैसे? आत्मा में भी एक इनर पावर होती है, जिससे कि हम छोटी छोटी बातों में हम दिल से नहीं लगाते हैं, अपसेट नहीं होते हैं, मूड ऑफ नहीं होता है। तो उस अंदर के इम्यून सिस्टम को, आंतरिक इम्यून सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, पावरफुल बनाएं, उसको आज गहराई से समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता। So we really have pleasure to have Dr. Mohit Gupta with us tonight, and आपने अपना टाइम भी निकाला और आप खास भारत से, आज दिल्ली से आप लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं। So thank you so much for that and welcome to our Hindi series. मैं थोड़ा सा मोहित भाई का परिचय देना चाहूंगी। So आप Dr. Mohit Gupta currently works as Professor of Cardiology in Delhi's GB Pant Hospital, जो कि बहुत ही पॉपुलर हॉस्पिटल है। He is also the cardiologist in Parliament Health Annex. Dr. Gupta has been associated with Brahma Kumaris from his childhood. So बचपन से ही आप राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं भी देते हैं। और आपने अपने मेडिकल प्रोफेशन में अपनी उपलब्धियों के लिए आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स एंड सिल्वर मेडल्स भी प्राप्त किए हैं। और he has been nominated as Fellow of American College of Cardiology, European Society of Cardiology, and Cardiological Society of India, and Fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. Actually, at the moment, I'm in Edinburgh. He has received numerous awards for his excellent work. So really, आज हमें आपसे सुनने का मौका मिलेगा। और अभी मैंने रिसेंटली मैंने सुना था जो हमारे भारत की राष्ट्रपति जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो खास उन्होंने आपको इनवाइट किया था आपसे थोड़ा डिस्कशन के लिए कि पैंडेमिक के बाद में कैसे हम राजयोग के द्वारा जो हमें बीमारियों से अपने को हम बचा सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज हम आपसे सुनेंगे हमारे टॉपिक के बारे में। और ये भी बता दें कि जो हमारे वेबसाइट के द्वारा हमें लाइव वॉच कर रहे हैं भाई बहने, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। Om Shanti, good evening, and thank you for this wonderful opportunity. भारतवर्ष से
आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार। मुझे बहुत ही सुंदर टॉपिक दिया गया है टॉकिंग अबाउट इनर इम्यूनिटी एंड इनर पावर। और दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियाँ पाल ली। एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियाँ पाल ली और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने ज़िंदगी सँभाल ली। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ हमारी लाइफ का एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। चाहे हम पॉलिटिक्स को लें, चाहे हम अध्यात्म को लें, लेकिन हर ब्रांच के अंदर, हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर आज एक रेस सी लगी हुई है। लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन जीवन शास्त्रमय नहीं हो पाता है। लोग ध्यान करते हैं लेकिन मन केंद्रित नहीं हो पाता है। सब कुछ प्राप्त करते हुए भी जीवन में कहीं न कहीं दुःख, कहीं न कहीं अशांति, कहीं न कहीं बेचैनी दोस्तों आती जाती है। तो आज की इस सुंदर यात्रा में मैं आपको एक अद्भुत ऐसी जगह पर आपको मैं ले चलूँगा जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में दोस्तों सोची नहीं, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया हो। मैं आपको ऐसी एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चलूँगा जहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी अद्भुत शक्तियों के आप स्वामी हैं। कितनी वंडरफुल शक्तियों के आप स्वामी हैं, जो आप अपने जीवन में चाहें, जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चाहें, उसको आप दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहानी मैं अपनी ही यात्रा के द्वारा दोस्तों आरंभ करूँगा। दैट वाज़ द डे जिसने मेरे जीवन को सदा-सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। पिछले 37 ईयर से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था। मैं राजयोग का अभ्यास भी करता था, रोज़ नित्य ज्ञान की पालना करना, अपने वर्क को भी बैलेंस करना दोस्तों सब कुछ करता था। लेकिन 20 मार्च 2003 मैं शाम को अपने हॉस्पिटल से ऑपरेट करके घर पर आया था। करीब साढ़े 5-6 बजे का समय था। एक अद्भुत-सी, अजीब-सी थकान महसूस हो रही थी दोस्तों। साढ़े 8 बजे मदर ने भोजन दिया लेकिन वो भोजन मुझे स्वीकारा नहीं गया और रात को करीब 9 बजे मेरे हाथ में उन्होंने केवल आइसक्रीम रखी और जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में लिया, मुझे मैसिव सीज़र्स हुए और मैं फ्लोर पर दोस्तों कोलैप्स कर गया। मुझे हॉस्पिटल रश किया गया, सेमी कॉन्शियस स्टेज के अंदर। और नेक्स्ट डे जब मुझे होश आया तो मैं आईसीयू के अंदर रिकवर कर रहा था। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए और ब्रेन के स्कैन्स जब किए गए तो उसके अंदर ब्रेन में एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास पाया गया। आप देख रहे हैं मेरे अपने ही ब्रेन के स्कैन्स हैं जो उस समय के हैं। दोस्तों, यहीं से मेरे जीवन के अंदर मेरी यात्रा आरंभ हुई। मन में संकल्प आया, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक अच्छे रिनोन्ड हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट, जॉन हॉपकिंस से पढ़कर वापस आया हुआ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से आया हुआ, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया हुआ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने जीवन में ना प्राप्त की हो। हर प्रकार के मेडल्स, हर प्रकार की चीज़ उसको अपने अनुसार चलाते हुए अपने अनुसार प्राप्त किया। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा क्या मेरे जीवन में चल रहा था? आत्मचिंतन किया, आत्म-निरीक्षण किया और मैंने देखा कि कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी एक लाइफ में इम्बैलेंस दोस्तों आ गया था। कहीं न कहीं इम्बैलेंस आ गया था। आज हम अध्यात्म की बात करते हैं, आज हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम सब कुछ ज्ञान का मनन, चिंतन और वर्णन भी करते हैं। लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में आत्मसात करते हुए ग्रहण करना कहीं न कहीं उसमें दोस्तों मार्जिन आ जाता है। मुझे ये भी अनुभव हुआ कि इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी में आज भी 2 शब्द जो हमारी ज़िंदगी के साथ सदा-सदा जुड़ गए हैं दोस्तों, वो 2 शब्द हैं, आई एम बिज़ी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति भाग रहा है। वायरस से भी ज़्यादा वायरल ये शब्द हो चुके हैं। और जब मैंने अपने जीवन को देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग अपने जीवन में स्वीकार लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरी लाइफ़ बिज़ी है, मेरे पास समय का अभाव है, उनकी लाइफ में तनाव दोस्तों जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोस्तों 50% डिक्रीज कर जाती है। इसलिए आज पहला मंत्र जो मैं आपको देना चाहूंगा कि यथार्थ अध्यात्म यथार्थ बैलेंस लाइफ ये कहती है कि अपनी लाइफ में कभी भी बिजी शब्द को अपने साथ दोस्तों एसोसिएट मत होने दीजिए। पिछले करीब 47 वर्षों से मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने साथ बिजी डॉक्टर या बिजी कार्डियोलॉजिस्ट का टैग एसोसिएट नहीं होने दिया। लेकिन इस बिज़ी शब्द में ही एक और बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है, वो है बी इज़ी। तो दोस्तों, अपने मन में आज मेरे साथ दोहराइए, प्यार से दोहराइए कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिज़ी नहीं हूँ,
लेकिन मैं बी इजी हूं, अर्थात बिजी आउटसाइड बट बी इजी इनसाइड। दोस्तों, जब हमारा संकल्प परिवर्तन होता है, जब हमारे विचार परिवर्तन होते हैं, ये केवल एक माइंडसेट का खेल है, ये केवल हमारी मनोवृत्ति का खेल है। दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, रोग प्रतिरोधक शक्ति केवल रोग वो नहीं जो शरीर का रोग आता है, बीमारियां आती हैं, लेकिन रोग वो भी है लोगों के भाव, लोगों के संस्कार, लोगों की भावनाएं, जिसको हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी होते हुए रोज अपने जीवन के अंदर झेलते हैं। जब लोग हमारे अनुसार नहीं होते, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, लोगों का स्वभाव हमारे अनुसार नहीं होता दोस्तों, लोगों का स्वभाव इरिटेटिंग होता है, क्रोध के वश होता है, कंपटीशन होता है, क्रिटिसिज्म होता है, ऐसे समय पर मेरा स्वभाव किस प्रकार का है, ऐसे समय पर मेरा माइंडसेट किस प्रकार का है दोस्तों, उसको मैं किस तरीके से डील कर सकता हूं, ये मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात इम्यूनिटी को डिटरमिन करता है। और इसके लिए कोई भी मेडिसिन दोस्तों नहीं बनी है, ये केवल हमारी माइंडसेट का ही खेल है। एक बारी की बात है कि एक महात्मा बहुत सुंदर तपस्या कराता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी कि दिन में अपने साथ एक शीशा हमेशा रखता था और 2 बारी शीशे को देखता रहता था। तो लोग बड़े परेशान होते कि भाई ऐसा क्या बात है कि आप शीशे को 2-2 बारी देखते हो? तो एक दिन लोग उसके पास चले ही गए और उन्होंने बोला कि भाई आप ये महात्मा जी इतनी सुंदर मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन शीशे को 2 बारी क्यों देखते रहते हैं? तो वो मुस्कुराने लगा और उसने लोगों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों देखता हूँ, आओ बैठो। उसने कहा जब मैं शीशे को पहली बार देखता हूँ तो मुझे शीशे में उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है, जो मेरी समस्याओं का कारण है। मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा कारण है, जो स्रोत है, उसकी शक्ल मुझे दिखाई देती है। तो लोग हँसने लगे। उन्होंने कहा महात्मा जी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो। मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके लिए स्वयं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात आपने बताई महात्मा जी, गुरुदेव, लेकिन आप ये बताइए कि आप दूसरी बारी शीशे को क्यों देखते हैं? तो वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। उसने कहा बेटा जब मैं दूसरी बारी शीशे को देखता हूँ तो मुझे उसकी शक्ल दिखाई देती है जिसके पास मेरी सर्व समस्याओं का हल है, निवारण है। तो उन्होंने कहा महात्मा जी तब भी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो। यदि मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं तो मेरे जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन भी दोस्तों किसी के पास नहीं, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है, उसका निवारण भी मेरे पास ही है। और यही हमारी इनर इम्यूनिटी को डिटरमिन करता है, यही हमारे माइंडसेट को दोस्तों डिटरमिन करता है। जहां आज हम लोग इमरजेंसी लाइफ में अपनी लाइफ मोड को में अपनी लाइफ को जी रहे हैं दोस्तों, जहां भौतिकता की कंधी रेस में हम लोग भागते जा रहे हैं, आज अपने आप से पूछना ये आवश्यक है कि सब कुछ होते हुए भी क्या आज मैं खुश हूं? मैं कई बार मुस्कुराते हुए लोगों से बोलता हूं दोस्तों कि जितना सामान हमने अपनी लाइफ में बटोरा है, क्या उतना ही सुकून, उतनी ही शांति हमने अपनी लाइफ में बटोरी है? जरा अपने आप से ये पूछने वाली बात है। तो यदि मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहता हूं, इफ आई वांट टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ एंड चेंज इन द वर्ल्ड आउटसाइड, तो उसका मूल तरीका है स्वयं को परिवर्तित करना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। दोस्तों, परिवर्तन का जो आरंभ ही है वो स्वयं आप से ही होता है। ओनली इफ यू चेंज योर माइंडसेट, चेंजेस योर लाइफ चेंजेस, देन यू विल बी एबल टू डिजाइन योर डेस्टिनी। तो इसलिए आज मैं आपको अद्भुत बातें साइंटिफिक रूप से, कई बार लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा कुमारी इस मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, योग की शक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन आज की जो ये यात्रा होगी ये ऐसी बातें होंगी जो आपको साइंटिफिक रूप से आपको इस शक्तियों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में एक एक बात जो होती है उसका निर्णय, उसका डिजाइनिंग, उसका सब कुछ होने के लिए केवल आप और आपके संकल्प ही दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है, नथिंग एल्स। और जैसा आप अपने जीवन को चाहते हैं उस प्रकार से आप अपने जीवन को दोस्तों दिशा निर्देश दे सकते हैं, उस प्रकार आप अपने जीवन को दोस्तों ढाल सकते हैं, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो आज हम आरंभ करते हैं अपनी मोस्ट रिवीलिंग जर्नी ऑफ लाइफ दोस्तों। हमारी लाइफ हमारे विचारों का ही क्रिएशन है। हमारे नकारात्मक विचार हमारे लिए एक नकारात्मक विचारधारा निर्णय करते हैं दोस्तों, और हमारे सकारात्मक विचार जो हैं, पॉजिटिव विचार, हमको एक पॉजिटिव लाइफ हमारी लाइफ के अंदर दोस्तों क्रिएट करते हैं। एक मानव मन एक दिन के अंदर आपको जानकर हैरानी होगी 50,000 से 70,000 संकल्प जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों साइंस ये भी कहती है कि उन 50,000 थॉट्स में से 95% हमारे विचार जो हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं,
और पर्पसलेस थॉट्स होते हैं। आप इमेजिन करिए, यदि एक फैक्ट्री जिसके अंदर 95% प्रोडक्ट्स जो वेस्ट, रिपीटेटिव, नेगेटिव और पर्पसलेस है, तो ऐसी लाइफ का तथ्य क्या होगा? ऐसी लाइफ को, ऐसी फैक्ट्री को आप यूजफुल फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? नेचुरली आप कहेंगे वो यूजलेस फैक्ट्री। तो दोस्तों केवल 5% ही हमारे विचार पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके विचार आपके जीवन में आपको व्यवहार देते हैं, और आपका व्यवहार ही आपके जीवन में भावनाएं और आपके संबंधों को दोस्तों डिटरमिन करता है। यदि आपके विचार नेगेटिव हैं, तो आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। और यदि आपका बिहेवियर नेगेटिव है, तो आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी। आपको हर छोटी बात अपील करेगी, नेगेटिव फील करेगी, और आप कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं हो पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी प्रोन टू नेगेटिव थिंग्स। उनकी चीजों से आप इजिली इन्फ्लुएंस होंगे, आप उससे अफेक्ट होंगे, और आपकी इम्यून पावर डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। तो ये शो करता है कि हर चीज जो आपके जीवन में हो रही है, वो आपके विचारों के द्वारा ही निर्माण होती है। पॉजिटिव विचार, संकल्प परिवर्तन के द्वारा ही दोस्तों सृष्टि का परिवर्तन होता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि मेरे संकल्प मेरी इम्यून पावर, मेरी इम्यूनिटी को डिटरमिन करते हैं, तो ये कहां कहां पर इफेक्ट करते हैं और किस तरह में जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? दोस्तों, मेरे संकल्प जो हैं मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी, मेरी जीन्स पर पावरफुल इफेक्ट करते हैं। मेरे संकल्प मेरे रिलेशंस पर भी पावरफुल इफेक्ट डालते हैं, मेरे परिवार पर भी पावरफुल इफेक्ट डालते हैं। मेरे संकल्प मेरे एनवायरनमेंट, मेरी प्रकृति, नेचर, फूड और एटमॉस्फेयर पर भी पावरफुल असर डालते हैं। यानी अगर मैं संकल्पों को श्रेष्ठ बनाता हूं, तो अपने रिलेशंस को श्रेष्ठ बनाऊंगा, अपने शरीर, अपनी बॉडी को भी श्रेष्ठ बनाऊंगा, अपने भोजन को भी शक्तिशाली बनाऊंगा, अपनी प्रकृति और अपने एटमॉस्फेयर को भी दोस्तों अपने संकल्पों के द्वारा मैं परिवर्तित कर सकता हूं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि डॉक्टर साहब, आपने ये बात तो बताई, लेकिन ये लॉजिक अपील होती है, लेकिन इसका एविडेंस हमारे पास कहाँ है? क्या आप समझते हैं सच में ये संभव है? आज यही बातें मैं आपके सामने दोस्तों एग्जाम्पल्स के रूप से रखूंगा। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या मेरे विचार जो हैं मेरी जीन्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैन माई थॉट्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई जीन्स? क्या वो मेरे विचार मेरी जीन्स को परिवर्तित करेंगे? आइए इसको हम देखते हैं। या मेरे माता पिता के द्वारा जो मुझे जीन्स मिलती है वही मेरी डेस्टिनी? क्या वही मेरे जीवन का निर्माण करती है? और अगर ऐसा है, तो क्या ये जरूरी है कि यदि मेरे परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है, यदि मेरे परिवार में किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो मुझे भी वो बीमारियां जरूर होंगी? या मेरे पास कोई ऐसा स्विच है जिसके द्वारा मैं उसको स्विच ऑफ कर सकता हूं, अपनी नेगेटिव जीन्स को दोस्तों स्विच ऑफ कर सकता हूं? इसी साइंस को एपिजेनेटिक कहा जा सकता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए और बड़े आनंदित होकर सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने बड़े सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के दोस्तों मरीजों को लिया। ये 30 प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स जो कि फिजिकल इलाज यानी मेडिकल इलाज नहीं करा रहे थे, इनको उन्होंने डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ज्ञान दिया, मेडिटेशन का ज्ञान दिया। दोस्तों मात्र 3 महीने बाद इन्होंने देखा कि इन लोगों की जो कैंसर कॉजिंग जीन थी वो डाउन रेगुलेट हो गई, और जो प्रोटीन बिल्डिंग जीन थी यानी हेल्दी जीन थी, वो धीरे धीरे अप रेगुलेट होती रही। जब इन्होंने आगे फॉलो अप किया, तो उन्होंने देखा कि 500 से भी ज्यादा अधिक बॉडी की जो जीन्स थी, जो त्रिशंकुएं थी, वो सब चेंज हो गई, और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो लाइफस्टाइल और मेडिटेशन के द्वारा उनका एक्सप्रेशन दोस्तों स्विच ऑफ हो गया और सिग्निफिकेंटली कम हो गया। ये फर्स्ट एविडेंस था कि केवल जीवन शैली, सोच के परिवर्तन के द्वारा हम अपनी कैंसर कॉजिंग जीन्स को भी स्विच ऑफ दोस्तों कर सकते हैं। अद्भुत है ये हमारे अंदर शक्ति। केवल लाइफस्टाइल और विचारधारा और मेडिटेशन के द्वारा हम कैंसर की जीन्स को भी दोस्तों ऑफ कर सकते हैं। इसी से ही लीड लेते हुए हमने अपने ही हॉस्पिटल में बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों किए मेडिटेशन के ऊपर, जो मैं आज आपको बताऊंगा, और आपको रियलाइज होगा कि क्या अद्भुत चीज, हमारी शक्ति हमारे पास है। दोस्तों ये हमारी बॉडी का क्रोमोसोम है, जिसके एंड पर एक टोपी लगी होती है जिसको हम टेलोमियर कहते हैं। जैसे शू लेस के ऊपर एक टोपी लगी होती है, ये हमारे इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर रखती है ताकि बीमारियां हमको कम हो। लेकिन व्यथा ये है कि उम्र के साथ ये लेंथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और तभी हमारी बीमारियां उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं। दोस्तों मेरे पास
हफ्ते के अंदर मैं करीब 200 हार्ट अटैक के केसेस ऑपरेट करता हूँ और उनमें से 25 से 30% जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो 18 से केवल 30 वर्ष के उम्र के बीच में होते हैं। अब वो बच्चे जिनको ना स्मोकिंग करते हैं, ना डायबिटिक हैं, ना उनको कोई फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि उन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है दोस्तों। अब मेरे मन में यही प्रश्न आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों हमने उन लोगों को अपनी स्टडी में एनरोल किया और उनके तनाव को मेजर किया, साइको सोशल स्ट्रेस को मेजर किया और इसी के साथ हमने उनकी टेलोमियर लेंथ यानी जेनेटिक एज को भी दोस्तों मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे? शारीरिक रूप से, ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक रूप से ये बच्चे 18 से 30 वर्ष की उम्र के थे, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को देखा, ध्यान से देखिए, ये लाल रंग के ग्राफ को देखिए, इनकी जेनेटिक एज इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी कि इनकी जेनेटिक उम्र, बायोलॉजिक एज थी 60 से 85 साल के एक बुजुर्ग के बराबर। इमेजिन करिए, हाई बायोलॉजिक एज। दोस्तों सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर बायोलॉजिक एज 60 टू 85 इयर्स और बॉडी की एज 18 टू 35 इयर्स। मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा हो क्यों रहा है? जब हमने फर्दर एनालाइज किया तो हमने देखा कि इन लोगों को हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस था और तनाव था, हाईएस्ट लेवल ऑफ तनाव। दोस्तों आध्यात्मिक मार्ग पर होते हुए भी तनाव, अच्छा एकम्प्लिश्ड होते हुए भी तनाव, करोड़ों पैसा होते हुए भी तनाव, अच्छी गाड़ियां चलाते हुए भी तनाव, इतना हाई लेवल का तनाव था। अब आप पूछेंगे ठीक है तनाव था भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने फर्दर जब जांचें की तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं, प्यार नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस है दोस्तों, परिवारों में संबंध अच्छे नहीं है, खुशी नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, दोस्तों ऐसे लोगों की जीन्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली टेलोमरेज कम हो जाता है और इनकी टेलोमियर लेंथ जेनेटिक एज कम होती चली जाती है, इसी के साथ बढ़ती चली जाती है। जिन लोगों के जीवन में प्यार है, पॉजिटिव आउटलुक है, खुशी है, हैप्पीनेस है, ग्रैटिट्यूड है, ये लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, इन लोगों की टेलोमेरेज एंजाइम दोस्तों इंक्रीज होती है और इनकी लेंथ भी, टेलोमियर लेंथ भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जाती है और ये शो करता है कि हमारे विचार, हमारी इनर इम्यूनिटी है क्या, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच जो हमको खुश बनाती है, हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाती है, हमारे जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना लाती है, प्यार लाती है, एक सकारात्मक व्यवहार लाती है, ये हमारी जीन्स को भी कंट्रोल करती है और हर प्रकार की होने वाली जेनेटिक बीमारियों को वहीं पर दोस्तों रोक देती है या रिवर्स भी कर सकती है। मैजिकल थी एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों, इसको हमने पब्लिश किया यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर जो हार्वर्ड के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं दोस्तों, इन्होंने हार्वर्ड सेकंड जनरेशन स्टडी की। 75 साल तक कुछ यंग लोगों को इन्होंने एक के बाद एक उनके हर लाइफ इवेंट के लिए दोस्तों फॉलो किया, जिसको ग्रांट और ग्लूएक स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ये पाया कि जीवन में सफल रहने के लिए केवल एक ही कारण रिस्पॉन्सिबल है, वो है गुड रिलेशंस, अच्छे संबंध होना दोस्तों। सब कुछ होते हुए भी अगर हम अच्छे संबंध स्वयं से, परिवार से, परमात्मा से, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पर दोस्तों नहीं रख पाते हैं, वो हमारे जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और ऐसे लोग कभी भी जीवन में खुशी का अनुभव दोस्तों नहीं कर सकते हैं। आज ये आपको मैसेज देता है कि जिस खुशी के लिए हम लोग भागते रहते हैं दोस्तों, वो डेस्टिनेशन हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए एक जर्नी की तरह है। हमारी विचारधारा के द्वारा ही हम अपने शरीर की जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन में खुशी क्रिएट कर सकते हैं, अपने जीवन में आनंद के दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। तो वी हैव द पावर टू रेगुलेट आवर जीन्स। अपनी अच्छी जीन्स को ऑन करना और नेगेटिव जीन्स को ऑफ करना दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए टाइम्स मैगजीन ने बहुत सुंदर रूप से एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा, व्हाई योर डीएनए इजंट योर डेस्टिनी। जो माता पिता से आपको डीएनए मिलता है दोस्तों, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। न्यूअर साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स ये कहती है कि जो आप चॉइसेस अपने जीवन में बनाते हैं, वो आपकी जीन्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म दोस्तों कर सकते हैं। यू डोंट हैव अ फिक्स डीएनए मेकअप, यू कैन डायनेमिकली मेक इट चेंज। तो आज आप समझिए कि संकल्पों के द्वारा अपनी इनर इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए हम अपनी जीन्स को भी दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप चाहें
तो खुशी की जीन्स को ऑन करना वो आपके हाथ में है, बीमारियों की जीन्स को ऑफ करना वो हमारे हाथ में है दोस्तों। इसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। इनर इम्यूनिटी को बढ़ाना, कोविड के टाइम में देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करते थे, जो लोग खुश रहते थे, जो लोग योग करते थे, उन लोगों के अंदर आईसीयू एडमिशंस, हॉस्पिटल प्रेजेंटेशंस 90% सिग्निफिकेंटली दोस्तों लेस थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इम्यूनिटी केवल हमको दवाइयों से या टैबलेट्स खाने से नहीं मिलेंगी, ये हमारी सोच से मिलती है। जब हम बार-बार नकारात्मक सोचते हैं, उस बीमारी, उस परिस्थिति को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो उसके वशीभूत दोस्तों हम अपने जीवन में हो जाते हैं। वहीं जब हम अपने साथ, अपने जीवन के अंदर जब हम आते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी बीमारियां हमसे दोस्तों दूर चली जाती हैं। अगला प्रश्न उठता है कि क्या मेरे विचार जो हैं मेरे शरीर पर भी गहरा असर डालते हैं दोस्तों? ये एक सोचने वाली बात है। कैन माय थॉट्स अफेक्ट माय बॉडी? क्या मेरे पास मेरे ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की शक्ति है? कैन आई एक्चुअली रीप्रोग्राम माय ब्रेन? आज मैं आपको बहुत सुंदर रूप से इसको एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूं। ध्यान से सुनिए और मेरी तरफ देखकर आप समझिए दोस्तों। बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए उसके अंदर दिखाया गया, डॉक्टर अल्वारो पास्कल लियोन जो हार्वर्ड के फेमस न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर लोगों को डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने पियानो के सामने बिठाकर उनको पियानो प्ले करना सिखाया और दूसरे ग्रुप को उन्होंने पियानो की केवल फोटो दिखाई और उनको इमेजिन करवाया कि वो लोग पियानो को प्ले कर रहे हैं। 2 हफ्ते की इस प्रैक्टिस के बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के ब्रेन को इमेज करना आरंभ किया कि ब्रेन का वो एरिया जो पियानो की फिंगर्स को कंट्रोल करता है, पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है, उस एरिया पर क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों क्या रिजल्ट्स थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने पियानो एक्चुअली बजाया और जिन लोगों ने केवल संकल्पों से ये इमेजिन किया कि वो पियानो बजा रहे हैं, 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद दोनों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस पाए गए। यानी करने के साथ ही केवल सोचना भी उतना शक्तिशाली है जो आपके ब्रेन को, शरीर को प्रोग्राम कर सकता है दोस्तों। दिस इज द पावर व्हाट वी कॉल एज वी कैन रीवायर अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन को अगर हम रीवायर करना चाहें, उसकी शक्ति दोस्तों कहीं बाहर नहीं, उसकी शक्ति स्वयं हमारे अपने अंदर है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या को आप देखिए दोस्तों, हमारे मुख से क्या शब्द निकलते रहते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी हों, चाहे हम अपने जीवन के अंदर भी देखें। मुझे तो लगता है मैं बीमार ही रहता हूं, मेरी तो तबीयत ठीक रहती ही नहीं, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, मुझे तो बार बार असफलता हाथ लगती है, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मुझे ये बीमारी कहीं ना हो जाए। दोस्तों बार बार मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मेरे बच्चे खाते नहीं है, पता नहीं वो पास होंगे भी या नहीं होंगे। बार बार हम अपने ब्रेन को इस प्रकार की नकारात्मक बातें दिन में कम से कम 100 बार ही बोलते हैं। दूसरे लोगों के लिए बोलेंगे ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, इसकी तो आदत ही इस प्रकार से है। दोस्तों सब कुछ जानते हुए भी हम अपने ब्रेन को बार बार ये नेगेटिव संकल्प देंगे और ब्रेन का केवल एक काम है, ब्रेन कहता है तथास्तु। ब्रेन इज अ तथास्तु मशीन। वो केवल आपकी हर बात को स्वीकार करके कहेगा जी मालिक आपने जो कहा वो सत्य है। और बार बार इन बातों को जब आप अपने जीवन में बोलेंगे, ये आपके ब्रेन सर्किटरी को दोस्तों हार्ड वायर कर देंगी, प्रोग्राम कर देंगे सर्किट की तरह, और वो आपके जीवन के अंदर एक प्रोग्राम की तरह बन जाएगा। आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे, वो एक नई हैबिट बन जाएगा। इसलिए जब बार बार आप कहेंगे कहीं मैं बीमार ना हूं, कहीं मैं बीमार ना हूं, तो दोस्तों बीमारी जरूर आएगी। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, वो चीज जरूर आपके साथ होगी। और यदि आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, दोस्तों संपूर्ण सृष्टि और परमात्मिक शक्ति जो है वो इकट्ठे कार्य करती है आपको उस एनर्जी ऑरा से प्रोटेक्ट करने के लिए। इनर इम्यूनिटी ही हमारी आउटर इम्यूनिटी को बनाती है दोस्तों। हमारे संकल्प ही हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं, हमारी सोच ही हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। एक संकल्प परिवर्तन द्वारा हमारी कंप्लीट साइंस हमको बोलती है हमारे ब्रेन की न्यूरोसाइटोकेमिस्ट्री, इम्यूनोकेमिस्ट्री दोस्तों संपूर्ण रूप से चेंज हो जाती है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये योग की शक्ति है, ये हमारे संकल्पों की शक्ति है कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में बाहर देखना चाहते हैं, इसको नोट करिएगा, अपनी किताब पर सदा के लिए लिख लीजिए कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में दोस्तों देखना चाहते हैं, उस चीज को आप सबसे पहले अपने मन में क्रिएट करिए। अपने मन में क्रिएट करिए।
जो भी चीज आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, चाहे आप चाहते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो उसको क्रिएट करिए। इमेजिन करिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे पास कितने ही मरीज हैं जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको हाइपरटेंशन है दोस्तों। केवल संकल्पों के द्वारा ही उन्होंने अपनी एजिंग को रिवर्स किया और स्वास्थ्य को पुनः अपने जीवन के अंदर दोस्तों गेन कर लिया। मुझे याद है 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, उस समय मेरा वेट 96 केजीज दोस्तों होता था। 14 जुलाई 16 जुलाई 2001 में मुझे किसी ने बड़े मजाक में बोला कि डॉक्टर मोहित, आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी आपकी होनी चाहिए। ये बात दोस्तों मुझे बहुत चुभी और 19 जुलाई से मैंने अपने ऊपर कार्य करना आरंभ किया दोस्तों। देखिए, ये मेरी एक्चुअल पिक्चर है डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के बाद 2001 में। इसमें मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं मेरा वेट ऑलमोस्ट 96 केजीज दोस्तों समय होता था। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, फैटी लिवर, ये सब मुझे उस समय हो गया था। उम्र बहुत कम थी और दोस्तों मैंने केवल 6 महीने कोई डाइटिशियन को फॉलो नहीं किया, कोई मैंने जिम्नेजियम को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन संपूर्ण डाइट को मैंने अपने आप चेंज करा। कोई डाइटरी पैटर्न नहीं, लेकिन डाइट अच्छी खाते हुए भी मैंने उसकी क्वालिटी को बढ़ाया, क्वांटिटी को कम किया और बाहर जाकर नेचुरल उसके अंदर गार्डन्स के अंदर जाके जॉगिंग और अपने ऊपर वर्कआउट करना आरंभ किया। और दोस्तों मात्र 6 महीने के अंदर मैंने 23 किलो वजन लूज किया और एक कंप्लीटली न्यू पर्सनैलिटी को दोबारा अपने जीवन में दोस्तों प्राप्त किया। यही नहीं, ये तो वन टाइम अचीवमेंट था, लेकिन उसके बाद आज 21 वर्ष बाद भी 2002 9 फरवरी के बाद आज दिन तक मैं अपने इस शेड्यूल को दोस्तों पुनः रोज मेंटेन करता हूं। ज्ञान और योग और मेडिटेशन के साथ मॉर्निंग के अंदर एक एक्सरसाइज मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। रात को टिपिकली 11 सवा 11 बजे मेरी दिनचर्या समाप्त होती है और 3:15 बजे शार्प आरंभ होती है दोस्तों। 3:15 से लेकर 4:45 बजे तक योग और उसका अभ्यास करने के बाद मैं पुनः मेडिटेशन और ज्ञान मुरली के बाद मैं स्ट्रेट अपने वर्कआउट और एक्सरसाइज के लिए निकल जाता हूं। शरीर पर भी उचित और प्रॉपर ध्यान देता हूं ताकि ये मशीनरी भी, बॉडी जिसके अंदर ये सोल, ये ड्राइवर निवास करता है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दोस्तों चले। तो जो चीज आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप अपने जीवन में विजुअलाइज करें, उस पर वर्क करें, वो चीज ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त होती जाएगी और आप हर प्रकार से बीमारियों से और नेगेटिविटी से दोस्तों दूर रहेंगे। तो स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव अफर्मेशन। पेसिमिज्म, सोचना कि नहीं होगा नहीं होगा, यह एक वीकनेस का रूप है दोस्तों, और ऑप्टिमिज्म जो है, आशावादी रहना, ये एक शक्ति का रूप है। यथार्थ योग, मैं तो राज योगा मेडिटेशन का अभ्यास करता हूं, लेकिन राज योगा मेडिटेशन आपको शक्तिशाली बनाता है, आपको राजा बनाता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो ये शो करता है कि ब्रेन को भी, बॉडी को भी अगर आप प्रोग्राम और रीप्रोग्राम करना चाहें तो उसके लिए दोस्तों कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही संकल्पों की शक्ति के द्वारा अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के बाद कभी ये मत बोलिएगा कि मैंने तो केवल सोचा ही था, मैंने बोला नहीं। दोस्तों यदि आपने सोच लिया तो ब्रेन के अंदर प्रोग्राम बनना आरंभ हो गया, और बार बार सोचा तो वो हार्ड वायर होकर आपको एक स्वभाव दे देगा और वो आपके लिए डेस्टिनी दोस्तों क्रिएट करता रहेगा। इसलिए अगर मुझे जीवन को श्रेष्ठ रचना है तो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है जो आप पूछेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, क्या विचारों के द्वारा मैं बीमारियों को भी हील कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? इम्यूनिटी की बात करते हैं, क्या विचारों से बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी? ऐसा कैसे होता है? आइए इसका मैं बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इमेजिन करिए, डॉक्टर जेबी मॉज़ले वर्ल्ड के टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन, जोड़ों के सर्जन के रूप में माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने घुटने के दर्द जिन लोगों को रहता था, उन लोगों को इन्होंने अपनी इस स्टडी के अंदर दोस्तों शामिल किया, और ध्यान से मेरी तरफ देखकर सुनिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने 2 ग्रुप्स को लिया दोस्तों, दोनों को जोड़ों में दर्द था। इन्होंने पहले ग्रुप को कहा कि आपकी ऑपरेशन होगा, उनको टेबल पर लिटाया, उनको बेहोश किया, उनके नी को खोला, उनकी सर्जरी प्रॉपर की, उनको बाहर शिफ्ट किया, उनके नी को क्लोज करके उनको डिस्चार्ज दोस्तों कर दिया। ये उन्होंने पहले ग्रुप के साथ किया। दूसरे ग्रुप को, और इस सारी सर्जरी का लाइव टेलीकास्ट बाहर हो रहा है, दूसरे ग्रुप को कहा आपकी भी सर्जरी होगी। दोस्तों उनको भी टेबल पर लिटाया, उनको भी बेहोश किया, उनके नी को भी खोल दिया, लेकिन उनके नी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, केवल ऊपर ऊपर दिखावा करते रहे कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं, उतना ही समय लगाया, बिना छुए उनके नी को बंद कर दिया।
बाहर दूसरा टेलीकास्ट दिखाया, लेकिन पेशेंट्स और उनके रिलेटिव को क्या बोला कि आपकी सर्जरी हो गई है, या और उनको भी छुट्टी कर दी। यानी एंड में दो ग्रुप्स हुए, एक जिनकी सर्जरी हुई थी, एक जिनकी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या मालूम था कि दोनों की सर्जरी हो गई है और उनको डिस्चार्ज कर दिया। 6 महीने बाद उनके पेन को मेजर करना, इंप्रूवमेंट को मेजर करना आरंभ किया। रिजल्ट्स क्या थे? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों की सर्जरी हुई थी और जिन लोगों की नहीं हुई थी, लेकिन उनको ये मालूम था कि हमारी सर्जरी हुई है, वो बिलीव कर रहे थे, दोनों के अंदर सिमिलर पेन का इंप्रूवमेंट पाया गया। ये कैसे पॉसिबल था? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि जिन लोगों ने स्वीकार लिया, उनके मन ने स्वीकार लिया कि मैं ठीक हूं, तो बॉडी के अंदर इतने पावरफुल हीलिंग केमिकल्स रिलीज हुए जो ऑटोमेटिकली उनके पेन के परसेप्शन को सिग्निफिकेंटली उसने कम कर दिया, जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सजेस्टिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, एम्पैथी, बार बार स्वीकार करना कि मैं ठीक हूं दोस्तों, ये आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है कि बीमारी और पेन जैसे दर्द को भी दोस्तों ये समाप्त कर देता है और आपको लगता है कि आप हील हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? केवल एक चीज के द्वारा कि आपने मन ने स्वीकार लिया है कि मेरी सर्जरी हुई है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, जबकि अंदर टच भी नहीं किया था सर्जन ने। यानी ये शो करता है कि संकल्पों के द्वारा हम अपनी बीमारी को भी हील दोस्तों कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की बेस्ट जर्नल एनईजीएम के अंदर ये स्टडी दोस्तों पब्लिश्ड है। तो ये शो करता है कि सकारात्मक संकल्प राजयोग और मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, व्हेन वी एम्पावर दोस थॉट्स, वी कैन कंप्लीटली, हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन को दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। वी कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ, we can completely transform our life. This is amazing. This is amazing. This is so wonderful. You have the power to completely change your life and heal your life. No one else is going to do it for you. You have the power. So this shows that by your thoughts, अपने संकल्पों के द्वारा आप अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं। अब चौथा प्रश्न आता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, हमने माना कि हम अपनी बॉडी की बीमारियों को हील कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बीमारियां सीरियस आ जाती हैं, उस समय पर क्या होगा? आइए इसके ऊपर भी मैं आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों दिखाता हूं कि मेडिटेशन और योग की क्या शक्ति है दोस्तों। सब साइंटिफिकली प्रूवन और पब्लिश्ड पेपर्स हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं। इसमें दो एग्जांपल्स दूंगा, एक मैं स्वयं का और एक डॉक्टर मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस, ये जेंटलमैन जिनकी आप फोटो दोस्तों देख रहे हैं। ये जेंटलमैन जो हैं, ये अमेरिकन आर्मी के वॉर वेटरन थे। 1976 में रिटायर हुए तो इनको टर्मिनल लंग कैंसर से बायोप्सी प्रूवन डायग्नोस किया गया। टर्मिनल लंग कैंसर बायोप्सी प्रूवन। दोस्तों इनको कहा गया कि 3 महीने की लाइफ आपके पास है। अब इन्होंने कहा यार मरना तो है ही, तो अमेरिका में मुझे दफनाने के $300 लगेंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने टाउन ग्रीस देश में इकारिया चला जाऊं, जहां केवल मुझे $20 के अंदर मेरा काम हो जाएगा, परिवार वालों से भी मिल लूंगा, जीवन के अंतिम पल भी आराम से चलेंगे। और दोस्तों ये ग्रीस अपने देश चले गए। दोस्तों वहां जाकर इन्होंने विनयार्ड जिसके आगे ये खड़े हुए इनको प्लांट करना आरंभ किया, अपने पुराने दोस्तों से मिलना आरंभ किया, नेचुरल वेजिटेरियन डाइट आरंभ की, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल लिया, रोज एक्सरसाइज करते थे, खुश रहते थे। और दोस्तों 1 महीना बीता, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 साल, 12 महीने बीत गए, 24 महीने बीत गए, 36 महीने बीत गए। दोस्तों 5 साल बीत गए, ये व्यक्ति परेशान हो गए। इन्होंने कहा यार मुझे तो मरना था, आई वॉज सपोज टू डाई, व्हाई एम आई नॉट डाइंग? मुझे तो लंग कैंसर था, मुझे कहा था 3 महीने से ऊपर आपकी लाइफ नहीं है, इट वॉज अ बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर, व्हाई एम आई नॉट डाइंग इन माई लाइफ? दोस्तों जब 10 इयर्स इनकी लाइफ और आगे चल ली, ये इतने परेशान हुए, ये अमेरिका फ्लाई बैक करे अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जिन्होंने इनको डायग्नोज किया था लंग कैंसर। जब ये अमेरिका पहुंचे तो जिन डॉक्टर्स ने इनको डायग्नोस किया था लंग कैंसर, वो ऑलरेडी उस समय तक मर चुके थे। ऑल ऑफ देम वर डेड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम। और दोस्तों ये व्यक्ति वापस अपने टाउन में आए और 102 साल तक ये व्यक्ति जिए। इनको कहा जाता है द पर्सन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई, द पर्सन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। एंड जो व्यक्ति जहां पर ये रहते थे, जिस जगह पर ये रहते हैं, उस जगह को कहा जाता है
द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, द टाउन ऑफ इकारिया। देखिए दोस्तों, इनकी दाढ़ी को देखिए, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। All of them are living up to the age of 90 to 100 years. They reconnect. इनकी natural common factors क्या हैं? Active lifestyle, positive and meditative lifestyle, predominantly plant-based diet दोस्तों, and good sleep and natural connect. This is the power. तो ये शो करता है कि अपनी जीवन शैली, अपने सोच के द्वारा, अपने व्यवहार परिवर्तन के द्वारा हम खतरनाक और सीरियस बीमारियों के ऊपर भी दोस्तों कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये हमारी केवल सोच के ऊपर दोस्तों निर्भर करता है। यही कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। जब मैंने आपको बताया 2003 मार्च में मुझे 20 मार्च को ब्रेन सीजर्स हुए, ये इलनेस मुझे हुई। 19 ड्रग्स दोस्तों उस वक्त अवेलेबल थे। अमेरिका में मेरा सैंपल एनालाइज हुआ, वहां के डॉक्टर्स, बैंगलोर के डॉक्टर्स और दिल्ली के डॉक्टर्स मिलकर मुझे ट्रीट करते थे दोस्तों। 16 टैबलेट मैं एक दिन के अंदर रोज खाता था, 2 साल तक। एक टॉक्सिक इंजेक्शन रोज मुझे 1-1 मिलीमीटर पर नई प्रिक के साथ हाथ में दिया जाता था, जो एक्सट्रीमली पेनफुल होता था और मेरे को उसे लेना पड़ता था दोस्तों। तो ये इस पूरी यात्रा में मुझे दर्द बहुत होता था, लेकिन कभी भी मैंने अपने जीवन में दोस्तों दुख की महसूसता नहीं होने दी। जीवन आके चलता चला गया दोस्तों। अल्टीमेटली 20th जून 2005 में मेरे ब्रेन की सर्जरी जो 6 घंटा दोस्तों चली। मैंने सोचा अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तब से मेरे जीवन की कहानी आरंभ हुई, क्योंकि फॉलोअप के बाद जब 2006 में जनवरी में मेरे ब्रेन के रिपीट स्कैन हुए। देखिए 1 जनवरी का ये स्कैन है, 3 जनवरी का स्कैन है। पुराना जो एरिया था जहां पे सर्जरी हुई थी वो तो ठीक था दोस्तों, लेकिन एक और ब्रेन के एरिया में एक और लेजन मेरे ब्रेन में डेवलप हो गया दोस्तों। इसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। दवाइयां मैं ऑप्टिमल खा रहा था, इसके सिवाय कोई भी दवाइयों का ऑप्शन मेरे पास पूरे वर्ल्ड में नहीं बचा था। उस समय मैं राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास तो करता था, लेकिन मैं स्पेसिफिकली दादी गुलजार जो हमारी एडिशनल चीफ होती थी उनके साथ मैं मिला, उनके साथ बहुत क्लोज कनेक्ट था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि डॉक्टर मोहित, आप तो योगी आत्मा हो, यू मस्ट यूज दिस पावर ऑफ मेडिटेशन टू हील योरसेल्फ। अपने आप को हील करने के लिए आप इस शक्ति को यूज करिए। दोस्तों मैंने 2006 जनवरी से लेकर मैंने 1 साल तक अपने आप को मॉर्निंग में 3 AM से लेकर 4 AM तक शक्ति देनी आरंभ की ब्रेन को, कि मुझे कोई भी ब्रेन की बीमारी नहीं है। जो भी दवाइयां मैं खाता हूं वो मेरे ब्रेन पर बहुत पावरफुल असर कर रही है। आप इमेजिन करिए, एक साइंटिफिक डॉक्टर, एक वेल रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट और एक स्पिरिचुअल पावर को अपने ऊपर पावरफुल बिलीफ सिस्टम की तरह अपने ऊपर यूज कर रहा है दोस्तों। रोज मॉर्निंग में वाटर को मैं चार्ज करता था, उसके अंदर माखी यानी शहद डालता था जैसे दादी जी ने मुझे कहा था, और उसको मैं मेडिटेशन के बाद ग्रहण कर लेता था और स्वीकार करता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अप्रैल 2007 में दोस्तों फॉलोअप के बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स 1-1.25 साल बाद दोबारा किए गए, देखिए मेरे ब्रेन की क्या कंडीशन। मेरे ब्रेन कंप्लीटली दोस्तों हील कर चुका था। ब्रेन में कोई रिंचक मात्र भी कहीं पर कोई लेशन नहीं बचा था। द पावर ऑफ हीलिंग दैट वी हैव, ये दोस्तों हमारी इम्यून पावर है। इम्यून पावर ये नहीं कि मैं अपने आप को केवल कहूं कि मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मैं इस तरह कर लूंगा, वो नहीं दोस्तों। ये बिलीफ सिस्टम की बात है, ये हमारी विचारधारा की बात है। जब हम अपने मन को स्वीकार करके एक संकल्प देते हैं, एक दृढ़ और पावरफुल थॉट देते हैं, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हील आवर ओन बॉडी। ये हमारे पास इतनी श्रेष्ठ और पावरफुल शक्ति है दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी दैट वी हैव इन आवर लाइफ, नोबडी एल्स हैज दिस दोस्तों। आवर बॉडी इज लाइक अ फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। इस फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वो बजते हैं, लेकिन जब एक सेंट्रल व्यक्ति एक कमांड देता है तो सब लोग उसके म्यूजिक, उसकी कमांड को फॉलो करते हैं और एक सुंदर धुन बाहर निकल कर आती है। हमारी बॉडी भी दोस्तों ऑर्केस्ट्रा है। 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर विद्वान जो एक कॉन्शियसनेस है, एक गॉड स्पॉट है, एक एंटिटी है, एक स्पिरिचुअल सेल्फ है, जब वो एंटिटी हमारे शरीर को एनर्जी देती है तो हमारे सारे सेल्स इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को भूलकर इकट्ठे काम करते हैं और हीलिंग की पावरफुल शक्ति हमारे बॉडी को कंप्लीटली हील दोस्तों कर देती है। वी हैव द पावर टू हील आवरसेल्व्स। After experiencing this power in my own life,
आज मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट पावरफुल थॉट जनरेशन। परमात्मा से वो शक्ति लेते हुए, उस पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर धारण करते हुए अपने आप को ये शक्ति देना, अपने ब्रेन को ये कह देना कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे बीमारी नहीं है, उसको स्वीकार ही नहीं करना दोस्तों। नेगेटिव चीज को ना स्वीकारना, ये शक्ति हमारे पास आती है और हम अपने डेस्टिनी को कंप्लीटली दोस्तों चेंज कर सकते हैं। वी हैव द पावर टू हील आवरसेल्व्स। सो व्हाट यू थिंक, यू विल स्टार्ट बिकमिंग दैट ऑटोमेटिकली। what you think, you will all start becoming that thing logically। दोस्तों इतनी शक्ति हमारे पास है। we have the power to create our destiny, our life according to ourselves। ये मेडिटेशन के पीछे एक इंट्रिकेट साइंस काम करती है दोस्तों। करीब 25-30 साल से जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस गैदर की है, और आज भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम ऐसे एल्गोरिथम्स बना रहे हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी जीन्स को भी कैसे हेल्दी बना सकते हैं, अपनी बॉडी के कंप्लीट सिस्टम को हम रिफर्बिश करके पावरफुल बना सकते हैं। इतनी शक्ति मेडिटेशन के अंदर दोस्तों है। पांचवी बात जो आज आप सब पूछेंगे कि क्या मेरे विचार मेरे संबंधों को भी डिटरमिन करते हैं? क्या मेरे संबंधों के ऊपर भी मेरे विचारों का असर होता है? आप स्वयं ही सोचिए दोस्तों। आज परिवार में छोटी छोटी बातें, नेगेटिव बातें जब हमारे जीवन में आती हैं दोस्तों, व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये केवल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। ये केवल हमारे जीवन की कुछ कुछ भावनाएं हैं। और आज क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमको कोई बात बोलता है, उसकी बात को हम स्वीकार करके अपने जीवन में रख लेते हैं। उसने मुझे बुरा बोला दोस्तों, उसकी बुरी बात को मैंने मन में रख लिया। एक दिन में एक व्यक्ति की बात को मैंने अपने मन में दोस्तों धारण किया। दूसरा दिन 2 व्यक्ति मुझे और मिलते हैं, उनकी नेगेटिव बात को भी मैंने अपने मन में दोस्तों रखा। 365 दिन 365 लोगों की बातों को मैंने अपने मन में रखा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मुख से तो हम ज्ञान की बात करेंगे, मुख से हम लोगों को शिक्षाएं देंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, यू शुड बी लाइक दिस। लेकिन अगर आप अपने जीवन को अनुभव करिए, अभी सोचिए कि अगर मुझे किसी ने कहीं पर कुछ बुरा कहा, तो हम लोग क्या कहते हैं? मुझे फीलिंग आती है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, महसूस होता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है। एंड आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट पेन इन माय लाइफ। व्हाई? क्योंकि उसको मैंने अपने मन में दोस्तों स्थान दिया है। एक दिन एक व्यक्ति, 365 दिन 365 व्यक्ति। एक दिन में 10 व्यक्ति भी मिलते हैं, यानी 3650 लोगों की बातों को मैंने मन में रखा। और दोस्तों 10 साल तक मैंने ये एक्टिविटी की, तो 36,500 लोगों की बातों को मैं अपने मन में रखता हूं। और तब मेरा मन मन नहीं रहता, मेरा मन एक गार्बेज बॉक्स दोस्तों बन जाता है, एक गार्बेज बॉक्स बन जाता है। आज हर व्यक्ति का मन प्रैक्टिकली एक गार्बेज बॉक्स के रूप में चेंज हो चुका है। लोगों की नेगेटिव बातों को अपने मन में रखना, और यही कारण है कि हमारी आपस के संबंध जो है वो खराब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम मुख से तो मीठा बोलते हैं दोस्तों, लेकिन मुख के अंदर हमारी झूठ की चाशनी, संकल्पों के अंदर झूठ की चाशनी दोस्तों मिली होती है। अगर हमारे संकल्प हमारे बोल के साथ अलाइन नहीं, हमारे विचारों में समन्वयता और बैलेंस नहीं है दोस्तों, हम जीवन में कभी भी अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, आपके मन में कितनी नेगेटिव बातों को हमने मन में रखा है। और दोस्तों, अगर हमने मन में नेगेटिव बातों को रखा है, तो क्या हम कभी भी जीवन में खुशी का अनुभव कर पाएंगे? कभी हो ही नहीं सकता। इस बोझ को अपने मन में जब तक हम कैरी करेंगे, जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा, वो पुराना सिग्नल अंदर से ट्रिगर होगा, वो पुरानी बात हमारे मन में जागृत होगी, उस व्यक्ति के प्रति हमारी शुभ भावना, कामना निकल ही नहीं सकती। हम उसके लिए नेगेटिव भावना रेडिएट करने लग जाएंगे, चाहे हम कितने भी बड़ी योगी अपने आप को दोस्तों कहलाते रहें। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। इसलिए बहुत आवश्यक है योग और मेडिटेशन इनर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फॉरगिवनेस का गुण दोस्तों धारण करना। कहा जाता है ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों योग अर्थात क्षमाशील। क्षमा करना भी एक सबसे बड़ी शक्ति है। ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है दोस्तों, आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। जो राज योगी है, जो श्रेष्ठ योगी है, वही क्षमा को करते हुए दूसरों को ज्ञान का प्रकाश भी दिखाता है।
उनको एक नया रास्ता भी दिखाता है ताकि उनका आंतरिक मन जो है दोस्तों वो जागृत होता चला जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स आर टॉट टू कम्युनिकेट विद लैंग्वेज। लेकिन दोस्तों आज ये समझना बहुत आवश्यक है कि लैंग्वेज इज डिजाइन्ड टू हाइड फीलिंग्स। आज अगर हम केवल अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों, तो हमें कभी भी हमारे संबंधों में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। आप खुद देखिए, अपने घर में माहौल अगर अच्छा बनाना है तो अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अगर हमारा मूड खराब है तो क्या होता है, घर के सारे लोगों का मूड ऑफ हो जाता है और वो अफेक्ट होने लगते हैं। दोस्तों इसीलिए जीवन के अंदर आप रोज मन की क्लीनिंग को जरूर करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने मन की सफाई करना बहुत आवश्यक है। जरा मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, आप अपने घर की सफाई रोज करते हैं, अपने किचन बाथरूम की सफाई रोज करते हैं, अपने शरीर की सफाई दोस्तों रोज करते हैं, लेकिन जो मन, जो आत्मा उसके अंदर रहती है उसकी सफाई हम 10-10, 20-20, 50-50 साल दोस्तों नहीं करते। और कई लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मरते दम तक इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। इतना नेगेटिव बोझा लेकर दोस्तों हम लोग कहाँ अपने जीवन में जाएंगे? we won't be able to have a life which is so beautiful and light। ये हमको कहीं ना कहीं परेशानी देगी, कहीं ना कहीं हमारे मन में दोस्तों दुख और अशांति का अपने को अनुभव कराएगी। इसलिए आज सोचिए कि अपने जीवन में मैं क्या धारण करना चाहूंगा या चाहूंगी, क्रोध को या प्यार को धारण करना चाहूंगा दोस्तों, क्या घृणा को रखना चाहेंगे या करुणा को अपने जीवन में धारण करना चाहेंगे, क्या बार बार कंप्लेन और क्रिटिसिज्म को करना चाहेंगे या एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करना दोस्तों चाहेंगे। दोस्तों लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखना चाहेंगे या उनको बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात के हम उनको प्यार से एक्सेप्ट करेंगे। यही हमारे जीवन का तथ्य है। केवल एक चीज रखी जा सकती है और जिस चीज को आप रोज नर्चर करेंगे दोस्तों वही आपका मन लेता चला जाएगा। इट कैन ग्रो इनटू अ वीड एंड इट कैन ऑल्सो ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावरी गार्डन ऑफ वर्च्यूज। दोस्तों जिस चीज को आप पानी देंगे वही आपका जीवन उसी प्रकार से उसी दिशा की तरफ दोस्तों जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने मन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स दैट यू कैन गिव टू एनीवन वो है आपका प्यार, आपका समय और आपका अटेंशन। These are the connects, are the virtues that are going to increase your error immunity। रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात बीमारियों को भी रोकेंगे और लोगों के नेगेटिव स्वभाव और संस्कारों को भी आपसे दूर रखेंगे। आप अपनी पावरफुल पॉजिटिव रेडियंस उन तक दोस्तों एमिट करते चले जाएंगे। दोस्तों यही नहीं, हमारे संकल्प हमारे पानी और हमारे भोजन पर भी शक्तिशाली असर डालते हैं। आज मैं आपको साइंस के रूप से दिखाता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब आप ब्रह्मा कुमारीज में करते हैं, क्या आप पानी को भी दृष्टि देते रहते हैं, क्या आप भोजन को भी कहते हैं ये योग योग भोजन है, ये सात्विक भोजन है? दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस रन करती है। देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस एंड साइंस दैट रन्स बिहाइंड इट। देखिए डॉक्टर मासारू इमोटो जो वर्ल्ड फेमस जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने इमोशनल एनर्जीज और वाइब्रेशंस लिए और पानी की एक ही जगह से दो बूंदों को लिया। एक को उन्होंने प्यार की भावनाएं दी और दूसरे को उन्होंने ईवल यानी नेगेटिव भावनाएं दी। देखिए दोस्तों कुछ ही क्षणों के अंदर जिसको प्यार की भावना दी वो बूंद जो है वो एक सुंदर क्रिस्टल पैटर्न में बदल गई और जिसको ईवल भावना दी वो एक बहुत ही अगली और नकारात्मक स्ट्रक्चर के अंदर उसने शेप ले लिया। यही नहीं, जब भी उन्होंने पॉजिटिव भावनाओं को पकड़ा, लाइक थैंक यू, लाइक विजडम, लाइक ट्रुथ, लाइक इटर्नल, लाइक एंजल, लाइक लव, लाइक पीस, हर प्रकार से एक सुंदर डायमंड का नया क्रिस्टल पानी का बन के आगे आया। लेकिन जब भी नकारात्मक भावनाओं को लिया तो वो डायमंड का क्रिस्टल दोस्तों डिस्ट्रॉय होता गया। तभी डॉक्टर इमोटो ने कहा, डॉक्टर मासारू इमोटो ने, कि बाय होल्डिंग ऑफ इंटेंशन टुवर्ड्स पीस टुवर्ड्स वाटर, by thinking, speaking and acting with intention of peace towards water, water can and water will bring peace to our bodies and our worlds। दोस्तों तभी हिंदू माइथोलॉजी के अंदर चरणामृत दिया जाता है, क्रिश्चियंस के अंदर होली वाटर दिया जाता है, मुस्लिम्स के अंदर झिमझिम वाटर दिया जाता है। दोस्तों ये पानी तो पानी ही है, लेकिन इसकी हमारी वाइब्रेशंस ही इसको होली बना देती हैं, इसको शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि वाइब्रेशंस उस पानी को बहुत एनर्जाइज करके उसके क्रिस्टल पैटर्न को चेंज कर देती है। यही नहीं, भोजन को देखिए दोस्तों, सेम जगह से लिए गए चावल के दाने सेम मर्तबान में सेम टेम्परेचर पर सेम जगह पर रखे गए दोस्तों, लेकिन डिफरेंट इमोशंस जब उनको दिए गए,
प्यार का इमोशन दिया गया और हेट का दिया गया, तो हेट का इमोशन देने के बाद उसके अंदर 2-3 दिन के अंदर ही फंगस लग गई। लेकिन जब उसको प्यार की वाइब्रेशंस दी गई कि आप मेरे मन और तन दोनों को सुकून और शांति देते हो, तो वो चावल के दाने बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रहे और कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हुआ, वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो ये शो करता है कि हमारे संकल्प जो हैं, हमारे भोजन पर भी पावरफुल असर दोस्तों डालते हैं। हमारी इम्यून पावर ये है क्या? एनर्जाइज्ड फूड इज अबाउट इंस्टिलिंग अवर पॉजिटिव थॉट्स इनटू अवर फूड। रोज भोजन को केवल दोस्तों अगर आप नहीं भी करते हैं एक दिन के लिए, मैं 2 दिन भी नहीं बोल रहा, मैं 2 साल भी नहीं बोल रहा, लाइफ लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, केवल एक दिन के लिए आज रात के भोजन के साथ कल शाम तक के भोजन में केवल एक दिन के लिए प्रैक्टिस करिए और कहिए कि इस भोजन के अंदर परमात्मा की शांति, परमात्मा का प्यार और परमात्मा की शक्ति है। ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को सुकून और शांति देगा और उसको इनकी याद में ग्रहण करिए। एक दिन के अंदर आपका हैप्पीनेस इंडेक्स 100% इंक्रीज दोस्तों हो जाएगा। आपकी स्लीप पैटर्न रिलैक्सिंग हो जाएगी, आपको नेगेटिव ड्रीम्स नहीं आएंगे। आप इसको आज ही यूज करके देखिए। दिस इज द पावर ऑफ वाइब्रेशंस एंड मेडिटेशन ऑन आवर फूड एंड ऑन आवर वाटर दोस्तों। यही नहीं, प्रकृति के ऊपर इम्यूनिटी, our inner immunity affecting our nature also। देखिए दोस्तों, सेम फ्लावर का प्लांट सेम जगह पर रखा हुआ, सेम धूप आती हुई, लेकिन 3 डिफरेंट वाइब्रेशंस जब दी गई तो तीनों प्रकार से उसने डिफरेंटली बिहेव दोस्तों किया। आई लव यू की फीलिंग के बाद वो बिल्कुल हेल्दी रहा, लेकिन जब उसको इग्नोर किया गया या हेट किया गया तो वो प्रकृति जो है, वो प्लांट जो है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों आज प्रकृति भी हमारे कर्मों के द्वारा, विचारों के द्वारा वो परेशान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड ओनली बाय आवर ओन थॉट्स ऑफ ग्रीड। अगर आज हमको इस नेचर को सुंदर बनाना है तो अपने विचारों को सुंदर बनाते हुए अपनी वाइब्रेशंस को दोस्तों बाहर एमिट करना पड़ेगा, उसको रेडिएट करना पड़ेगा। सो ये शो करता है कि हमारे इनर पावर, माइंड पावर हमारी प्रकृति पर भी दोस्तों गहरा असर डाल सकती है। आखिरी बात जो आप कहेंगे कि व्हाट अबाउट अवर एनवायरनमेंट दोस्तों। यस, वॉशिंगटन सिटी के अंदर 1993 में क्राइम, रेप्स और असॉल्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ गए थे। 40 लाख लोगों को इस सिटी में उन्होंने 4000 लोगों को, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स को उन्होंने केवल 6 हफ्ते के लिए बैठाया और उन्होंने कहा कि आधा घंटा आपको रोज मेडिटेशन करनी है और थॉट क्या देना है कि मेरी सिटी में क्राइम कम हो रहा है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड बिल्कुल हेल्दी। दोस्तों मात्र 6 हफ्ते बाद 23% क्राइम रेट, 23.3% क्राइम रेट वॉशिंगटन में कम होता चला गया। और उन्होंने कहा कि इन 40 लाख लोगों की सिटी में केवल अगर 4000 लोग रोज मेडिटेशन करेंगे, परमानेंटली मेडिटेशन करेंगे, तो वॉशिंगटन का क्राइम रेट 48% कम दोस्तों हो जाएगा। द पावर ऑफ अवर इनर थॉट्स, ऑल साइंस प्रूवन। अगर विचारों के द्वारा हम इतनी पावरफुल इन्फ्लुएंस डालेंगे तो क्राइम, रेप्स, असॉल्ट्स, ऐसी चीजें भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। इट इज ड्रामेटिक चेंज, इट इज अमेजिंग चेंज। और ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति दोस्तों केवल हमारे ही पास है। वी ऑल हैव द पावर टू अनलॉक अवर पोटेंशियल, अवर गॉड जीन इनसाइड अस। Our inner sense compels us to see and find there is a higher power। वो हमारे अपने अंदर है, हमारी आत्मिक शक्ति है। जब हम उस शक्ति को रियलाइज करते हैं, हम अपनी जीन्स, अपनी डेस्टिनी को दोस्तों डिजाइन कर सकते हैं। 1440 मिनट दोस्तों हमको रोज मिलते हैं और हम ब्रह्मा कुमारीज में केवल एक बात आपको बोलते हैं कि यू टेक आउट ओनली 20 मिनट्स फॉर योर ओन सेल्फ। ओनली 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 10 मिनट रात को, 10 मिनट सवेरे दोस्तों निकालिए और अपने आप को शक्तिशाली और एम्पावर करिए टू क्रिएट अ मोर ब्यूटीफुल एंड अ पावरफुल इम्पैक्ट। एंड द मोस्ट पावरफुल टूल टू डू दिस दोस्तों इज द मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन। इट इज द बेस्ट वे। ये सबसे सुंदर तरीका है नेचर्स के ब्लूप्रिंट को दोबारा लिखने के लिए। दोस्तों मेडिटेशन इज नॉट डिस्कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, मेडिटेशन इज नॉट dissociating from yourself, but it is about अपने आप से और सुंदर और बेटर तरीके से रिकनेक्ट करना।
दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, लैपटॉप को भी चार्ज करते हैं, अपनी अप्लायंसेस को भी चार्ज करते हैं, और मेरा केवल आपसे एक प्रश्न है कि जैसे आप अपने लैपटॉप, अपने अप्लायंसेस को चार्ज करते हैं, क्या उसी प्रकार से आप अपने आत्मा, अपने सोल, अपने माइंड को भी रोज चार्ज करते हैं? दोस्तों थक गई है हमारी मन आज, हमारी आत्मा थक गई है। एक थके हुए मन की ही केवल 7-8 निशानियां हैं। वो है क्रोध, वो इरिटेशन, वो है ईर्ष्या और घृणा, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशंस। ये 8 भावनाओं के अंदर ही दोस्तों हमारी लाइफ रोटेट करती रहती है। और अगर इन 8 भावनाओं में से एक भी भावना आज भी आपके पास आती है, दैट मीन्स मेरा मन थका हुआ है, आई नीड अ प्रॉपर चार्जिंग। और अगर मैं चार्जिंग कर रहा हूं फिर भी ये भावनाएं आती हैं, इसका मतलब मेरी चार्जिंग दोस्तों प्रॉपर नहीं है। तो क्या चार्ज करना है दोस्तों? मेडिटेशन का सिंपल अंडरस्टैंडिंग है क्या? अगर आज मैं आपको कहूं इसको आप पढ़िए, आप इजीली पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे वो इसको पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ लूंगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं इसे पढ़िए, तो आप फट 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 दोस्तों इसको पढ़ देंगे, जबकि दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम चीजें लिखी हुई हैं। तो फर्क क्या है दोस्तों? फर्क केवल एक है कि यहाँ शब्दों के बीच में एक गैप है और इधर शब्दों के बीच में गैप नहीं था। तो दोस्तों जब भी हम शब्दों के बीच में गैप देते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है और एफर्ट कम होता चला जाता है। यही मेडिटेशन का आधार है दोस्तों। जब संकल्प जो कि एक का बाद एक चलते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, 50,000 संकल्प निकलते चले जा रहे हैं दोस्तों, उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं आएगी और हमारे संकल्प वेस्ट और नेगेटिव चलते चले जाएंगे। लेकिन मेडिटेशन में हम संकल्पों को कम करते हैं, संकल्पों को हम स्लो करते हैं, और जब भी हमारे संकल्प कम होते हैं, स्लो होते हैं, तो उनकी शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है दोस्तों। केवल 7 एनर्जी से अपने संकल्पों को हमें एनर्जाइज करना होता है। ये 7 एनर्जीज कौन सी हैं? जैसे आपका मोबाइल है, ये बूट होता है एक फोल्डर के तरीके से दोस्तों, इनर सॉफ्टवेयर की तरीके से। इसी प्रकार हमारी बॉडी जो है, हमारी जो कंप्लीट एंटिटी है, वो 7 एनर्जी सोल पावर्स के द्वारा बूट होती है। और वो 7 शक्तियां हैं पवित्रता की शक्ति, वो है शांति, वो है आनंद, ब्लिस, वो है प्यार, वो खुशी है दोस्तों, वो शक्ति और वो ज्ञान है। ये जब 7 शक्तियां हमारे अंदर आती हैं योग के द्वारा, तो हमारी लाइफ ब्लिसफुल और हमारी लाइफ दोस्तों हैप्पी होती चली जाती है। दीज आर अवर ओरिजिनल फोल्डर। ये आपका इनर किंगडम है दोस्तों। आपके सब्जेक्ट्स जो है हाथ, मुंह, कान, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, और इनको कंट्रोल करने वाला हमारा मन है, और इस मन, बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने वाली हमारी आत्मा है दोस्तों। वी आर द ड्राइवर ऑफ अवर ओन किंगडम। अगर हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हैं दोस्तों, ये हमारी इनर इम्यूनिटी को पावरफुल करता है, तो सब कुछ हमारे अनुसार ही चलता है। वी क्रिएट अवर एवरी कॉन्शियस मोमेंट एंड फ्यूचर। हर मोमेंट दोस्तों, मुझसे कभी एक हफ्ते पहले किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू री इनकारनेट इन योर लाइफ? और मैंने बड़े मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला कि आई री इनकारनेट एवरी टाइम आई थिंक एंड जनरेट अ न्यू थॉट। जब भी मैं अपने संकल्प को एक सुंदर नया रूप देता हूं, एक नया संकल्प अपनी लाइफ में जनरेट करता हूं दोस्तों, तो मैं अपनी लाइफ में दोबारा री इनकारनेट करता हूं दोस्तों। यही हमारी शक्ति है, योग की शक्ति है। आज आप देखिए साइंटिफिक रूप से कि योग हमारे ब्रेन पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन स्कैन किया जाए, तो ये व्यक्ति दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड ब्रेन वेव पैटर्न दिखा रहा है दोस्तों। ऐसा ब्रेन जो है वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन और वो पुअर मेंटल हेल्थ के प्रोन होता है। देखिए आप, दोनों तरफ इम्बैलेंस ब्रेन वेव है। मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन, नॉट मोर देन दैट, आप देखिए क्या ब्रेन चेंजेस हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं। साइंस ये दिखा रही है हमको। मात्र 15 मिनट में दोनों हेमिस्फीयर में देखिए कितनी सुंदर समन्वयता और सिंक्रोनी डेवलप होती है। और मात्र 25 मिनट में दोस्तों आपके दोनों हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर देते हैं। 20 to 25 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, दिस गिव्स यू अ बेटर परफॉर्मेंस, अ मोर इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऑप्टिमाइजिंग योर बोथ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। आपकी बोथ मेंटल और इमोशनल स्टेटस को एक सुंदर रूप से दोस्तों ये समन्वयता देता है।
ये योग की शक्ति है, ये हमारी इनर पावर है। जहां हम लोग केवल अपने एनालिटिकल माइंड से चलते हैं, जहां हम केवल अपने लॉजिकल माइंड से चलते हैं कि भाई हम तो कर्म योगी हैं, हमको किसी और चीज में बिलीव नहीं। दोस्तों, केवल 50% सक्सेस ही हमको मिलेगी, क्योंकि ये हमारा केवल लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जो कि रीजनिंग है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजिक है, एक्यूरेट और एनालिटिकल और डिसाइसिव है दोस्तों। लेकिन जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है मेडिटेशन के द्वारा, हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, वो पीसफुल है, वो क्रिएटिव है, वो पैशनेट और विविड है, और वो पोएटिक, लविंग और इंट्यूटिव है दोस्तों। ये हमको 100% सक्सेस दे देता है। ये हमारी इम्यूनिटी को कंप्लीटली पावरफुल बना देता है। स्वीकार करना दोस्तों, पूरे कोविड टाइम में मैंने अपने आप को ये संकल्प दिया कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, परफेक्ट हूँ, सब चीजों से डील करते हुए दोस्तों, सिक से सिक पेशेंट्स को भी डील करते हुए बिल्कुल संपूर्ण अपनी हेल्थ को हमने मेंटेन किया, और रोज योग और प्राणायाम को अपने जीवन में एक भी दिन हमने मिस नहीं किया। बहुत आवश्यक है, अद्भुत शक्ति है हमारी संकल्पों के अंदर। जब हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करना चाहें तो हम कंप्लीट रूप से अपनी डेस्टिनी को दोस्तों डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव लाइफस्टाइल दोस्तों। तो मैं अंत में आपको यही कहूंगा दोस्तों कि लाइफ तो हमारी हमेशा बिजी रहती ही रहती है। कभी कुछ आ रहा है, कभी मोबाइल है, कभी लैपटॉप है, कभी फोन बज रहे हैं, कभी ईमेल्स हैं, कभी कुछ ये चीजें हैं दोस्तों। ये कार्य कभी समाप्त नहीं होने वाला। एक बार एक महात्मा के पास ही बहुत सारे आप जैसे लोग ही गए, और उन्होंने बोला कि महात्मा जी, हमको समय नहीं मिलता है, हम भगवान को कब याद करें, मेडिटेट कब करें? तो उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, तुम ठीक कहते हो भाई, तुम भगवान को अपने मरने से केवल एक ही दिन पहले याद करना। तुम भगवान को अपने मरने से केवल एक ही दिन पहले याद करना, उसी से ही तुम्हारा कार्य हो जाएगा, उसी से ही तुम्हारी लाइफ सुंदर बन जाएगी दोस्तों। तो वो बड़े मुस्कुराने लगे। तो एक विद्वान व्यक्ति मुड़ा और मुड़कर वापस उनसे बोला कि महात्मा जी, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि बेटा, फिर आज परिवर्तन करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये योग और जो मेडिटेशन आज से 20 साल पहले फैशन माना जाता था, उसको एक अपनी चॉइस माना जाता था दोस्तों, आज वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन इस योग का साइंटिफिक बेसिस समझते हुए आज भी हम उसको अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। आप अपने इस संकल्पों की शक्ति के द्वारा, परमात्मा से श्रेष्ठ एनर्जी लेते द्वारा, जो भी आप अपने जीवन में चाहें दोस्तों, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। कभी मैं समय मिला तो आपसे शेयर करूंगा एक्सपीरियंसेस कि किस प्रकार की अद्भुत शक्ति के द्वारा हमने अपने जीवन में परिवर्तन किए हैं, और हजारों लोग उसको परिवर्तन को कर रहे हैं। यू कैन कंप्लीटली रीडिजाइन योर लाइफ दोस्तों। तो चलिए, अंत में कुछ पल हम सब लोग मुस्कुराते हुए मन और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक सुंदर यात्रा पर चलेंगे दोस्तों। और इस यात्रा में हम केवल एक ही संकल्प रखेंगे कि आज के बाद मुझे अपने जीवन को सुंदर और वंडरफुल बनाना है, हर प्रकार की नकारात्मकता और नेगेटिविटी से दोस्तों मुक्त करना है। तो चलिए, अपने आप को एक गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल हल्का और ढीला छोड़ दें, और सब लोग वीडियोज ऑन करें, वीडियोज ऑन करें, एक सुंदर सा माहौल बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली रूप में दोस्तों इमर्ज करें। सब लोग वीडियोज ऑन करें और देखें अपने आप को जैसे एक सीप के अंदर एक सुंदर सा मोती होता है, जैसे एक मंदिर के अंदर एक अद्भुत मूर्ति है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर मैं पॉइंट ऑफ लाइट, कॉन्शियसनेस, साइकी, एक बीइंग, एक आत्मा के रूप में विराजमान, शरीर के भान को भूलते हुए अपने संकल्पों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और ध्यान से देखें। आज आए एक एक संकल्प को देखें। कभी कभी जीवन के अंदर क्रोध का आना, कभी कभी इरिटेशन का आना,
आज अपने मन की सफाई करते हैं। परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशंस, परमात्मा की प्यार और शांति की शक्ति मेरे एक एक संकल्प को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना रही है। प्यार, खुशी, शांति और आनंद, ये मेरा निजी स्वरूप है, मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे संबंध सुखदायी है, मैं बहुत शक्तिशाली और शांत हूं, मेरे विचार सदा श्रेष्ठ है। इसी स्थिति में स्थित रहते हैं हम अपने हर कार्य में आए और सदा सुख और शांति का अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। सो आप देखेंगे कि कंप्लीट चेंज करने की शक्ति केवल आपके पास है, केवल आपके पास, और आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज से अपनी शक्तियों को समझिए, परमात्मा के दिए हुए वरदानों को अपने जीवन में धारण करें और इन शक्तियों को स्वयं और संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के लिए दोस्तों कार्य में लगाइए। तो आप देखेंगे आपका जीवन एक सुंदर नए निर्माण की तरफ जाएगा और जो आप अपने जीवन में चाहेंगे उसको आप दोस्तों सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। केवल अंतिम लाइन बोलकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि हर जज्बात को दोस्तों जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को दोस्तों जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो दोस्तों योग और मेडिटेशन इज ऑल अबाउट स्माइलिंग, गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स, क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स और हर एक को सुंदर, हर एक को शक्ति देना, हर एक के जीवन के अंदर खुशियां बिखेरना। ओम शांति।